वाली हूँ मतलब फिजिक्स में ही आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। हम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर हम पूरी बुक की बात करें, वैसे मैं पढ़ा सकती हूँ पूरी बुक के आज ही, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जितने भी हो सकेंगे मतलब 8-9 मिनट की वीडियो में जितने भी फॉर्मूले बताए जा सकते हों जो मेन हो, और इनसे जो थोड़ा बहुत मतलब मुझे ट्रिक्स ही बतानी हो आपको मैं बता दूँगी, ठीक है। अब देखो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम, न्यूमेरिकल्स में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। देखो चैप्टर 1 से ही बात करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे मेन फॉर्मूला जो कि आपको पता है कि वो एक तो वही है क्यू इक्वल्स टू एन वाला, उससे हालांकि न्यूमेरिकल तो आने है नहीं, आपको पता है बच्चों को भी पता होता है वो फॉर्मूला, ठीक है। एक क्यू इक्वल टू आई टी वाला होता है, ये मैं लिख रही हूँ फिर भी। एक तो क्यू इक्वल टू आई टी बेसिक फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू एन, ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल बेस वाले, जहाँ पे एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इससे वैसे एक फेमस क्वेश्चन है इसी वाले से क्यू इक्वल टू एन से, कि आपको दे देगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर 6.25 × 10⁻18 होता है, पर आया कैसे बस वही देखना है आपको। यहाँ पे एन पूछा है, क्यू अपॉन ई, एक कूलाम आवेश में पूछा है तो क्योंकि जगह सिर्फ आपको एक पुट करना है। ई की वैल्यू आप जानते होंगे, ई की वैल्यू जान लेना, अगर नहीं पता है तो ये भी पूछी जाती है। ई को हम मूल आवेश कहते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा आवेश होता है ई, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। जिसको नहीं पता याद कर लेना। ए की वैल्यू ये रखनी है आपको यहाँ, क्योंकि जगह 1 रखना है आपको, फिर सोल्व करना है 1/1.6 × 10⁻19, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला था जो आपको पढ़ना था, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जो मेन है, जो मेन फॉर्मूला है आपसे पूछेगा, फॉर्मूले के अलावा भी एक क्वेश्चन भी है वो ठीक है, वो पूछता है आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, इससे आपकी कभी कभी डेफिनेशन भी आती है इसकी, द्विध्रुव 1 नंबर में। आपको पता ही होगा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो ये दो आवेश हो गए, दोनों सेम होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, वो अल्प दूरी हो गई आपकी 12, ये हो गया एक दूसरे से कुछ दूरी पर। आपसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो डेफिनेशन लिख देंगे, एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर। अगर पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछेगा, ठीक है। आघूर्ण इसको आप डिनोट करते हैं पी से, फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई 2l। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, इन दो आवेश में से किसी भी एक आवेश की मात्रा लेनी, आवेश कोई सा भी एक आवेश और इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक भी देख लो, क्यों कुलाम और दूरी का मीटर, तो मात्रक कुलाम मीटर हो जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल आएगा इससे। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि 5 माइक्रो कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्वेश्चन ज़्यादा मतलब लेंथ हो जाएगा, थोड़ा जल्दी लिख देती हूँ। तो आपसे पूछेगा कि पी बताओ, ठीक है, पी कैसे निकालने का। अब देखो डायग्राम बनाने की तो जरूरत है नहीं, आपको पता है दो है, कोई सी भी एक लेनी है। तो क्योंकि वैल्यू आपको 5 माइक्रो कुलाम दे रखी है, माइक्रो कुलाम को किसमें चेंज करेंगे, कुलाम में। चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करनी होती है आपको 10⁻6 से, ये हो गया कुलाम, ये होगी क्यों की वैल्यू। अब फॉर्मूले में आपको 12 भी चाहिए। अब देखो कुछ बच्चे इतने महान होते हैं जो ये 12 है इसकी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको रखेंगे 12 की जगह, ऐसा नहीं करना होता है। आपने ध्यान से अगर यहाँ पे पढ़ा है तो इनके बीच की दूरी की जो नोटेशन है वही 12 है, ना कि वो 2 × l है ना। तो ये पूरी 2l से नोट कर रहे हैं आप इसको, तो ये आपको 12 की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता ही होगा 100 से भाग करते हैं, तो आप डायरेक्ट उसको 100 से जो भाग करते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻², यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई। ये हो गई आपके मीटर में चेंज, किसकी वैल्यू 12 की। अब आपको पी निकालना है, पी इक्वल्स टू क्यू × 12 लगाइए, क्यू की जगह 5 × 10⁻6 लिखिए, 12 की जगह 5 × 10⁻2 लिखिए, तो 25 × 10⁻8 कुलाम मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। पी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, चैप्टर 1 से हो गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर से, वो भी आपने पढ़ लिया होगा अगर आप पढ़ रहे हैं अब, मतलब किस चीज़ से बोलते हैं क्या होता है वो, हाँ क्वेश्चन बैंक। अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ रहे हैं अब, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन जरूर, कि अगर आपके दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, सपोज करो पहले वाला Q1 है Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच में फिलहाल अभी जो बल लग रहा है इनके बीच में वो F न्यूटन है, ठीक है, F न्यूटन इनके बीच में बल लग रहा है, ठीक। अगर इनके बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो आधा करेंगे यानी r/2, फिर आपको पता है फॉर्मूले में जब हम दो आवेश रखे होते हैं तो उनके बीच में कूलाम का बल लगता है, यानी F = 1/4πε0 Q1 Q2 और उसका ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। पर आपने क्या करना है, ये तब लगता है, ये पहले लगता है, ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये पहले वाली कंडीशन है आपकी F न्यूटन जिसकी वैल्यू गिवन है आपको, यानी इस पूरे की जगह F न्यूटन आपको गिवन है। अब इसने कहा है कि अगर इनके बीच की दूरी को हम आधा कर दें, यहाँ पे कर देते हो मैं, ओके। अब इसने कहा है हम नोटेशन चेंज कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं r' है, वो आपने r/2 पहले वाली की आधी कर दी, तो नया वाला जो बल होगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 r' का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। 1/4πε0 ऐसे लिखेंगे, Q1 Q2 ऐसे लिखेंगे, r' की जगह r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 r², जो ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 में, ठीक है। तो नया वाला बल यानी F', देखो ये पूरी आप क्या जानते हो, इसकी जगह F न्यूटन है, आपको पता है यहाँ पे F न्यूटन था, तो F' की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4F, यानी पुराना नया वाला जो
बल हो जाएगा वो पुराने बल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये दिख गया आपको, सॉरी ये हो गया 4 गुना हो जाएगा पुराने वाले बल के। ठीक है, अब जरूरी नहीं है पेपर में इतना बड़ा करके दिखाएंगे। सपोज करो टिक मार्क में आ रहा है, अगर 1-2 नंबर में तब तो आप कर दो, अगर टिक मार्क में है तो आप डायरेक्ट करो। आपको पता है आधा कर रहे हैं यानी r/2, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसा भी हो, अगर देखो साउंड का थोड़ा इशू है, अगर मतलब आपको ऐसी वैसी आवाज़ भी आ रही हो तो जस्ट इग्नोर इट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, वो क्योंकि मतलब जब आप वीडियो बनाने लगोगे सबको सारे काम तभी याद आवे हैं और तभी सब बोल लेंगे। जब कहेंगे चुप कर जब तो और ज़्यादा बोल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए डोंट मतलब ध्यान मत दो बकवास बातों पर, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। f' की वैल्यू आपकी पता चल गई 4f हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर बीच की दूरी को आधा करा, आपको पता है आधा कर रहे हो यानी r आपका r/2 हो रहा है। तो जब नीचे होता है r का स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाता है, यानी उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जितना भी कर रखा होगा, जैसे 2 आधा कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1/3 कर रहे हैं तो 3 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, नए पुराने वाले बल में वो नया वाला आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपके कुछ फॉर्मूले। एक फॉर्मूला हो रहा है E=F/Q वाला, E=F/Q। ठीक है, अगर डेफिनेशन भी आए ना इस फॉर्मूले, अगर आपको मतलब फिजिक्स में आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन भी आसानी से लिख लोगे। E=F/Q यानी एकांक आवेश पे जो बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ये 2 मात्रक होते हैं। एक फॉर्मूला E=V/D, क्योंकि नहीं पता एग्जामिनर को वो किस तरीके से क्वेश्चन देगा। सपोज करो डायरेक्ट दे दिया उसने E=F/Q पे तो डायरेक्ट कर देंगे, E=V/D पे दे सकता है। सब V की वैल्यू ना दे रखी हो आपको, पहले क्यों दे दे फिर निकलवा ले, तो रिलेशन बना देता है वो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ से कर लेना है। ये हो गए चैप्टर 1 के कुछ मेन फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं। अब चलते हैं चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 पे चलते हैं। ओके, चलो पेज पलट लो पहले। ठीक है, ये आगे हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में से देखो एक क्वेश्चन ही बनता है उससे। एक तो वो संतुलित अवस्था वाला है, आपको दे रखेगा कितने ग्राम की एक गोली है, उस पर आपको आवेश भी दे रखेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। ये क्वेश्चन है F=QE। इसमें ये रिलेशन लगता है, देखो m द्रव्यमान के कारण तो बल ये लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल ये लगेगा। दोनों को अगर आप संतुलित अवस्था में तो दोनों बल इक्वल होंगे यानी QE। अगर आपसे ये वैल्यू जी आपको पता होता है 9.8 होता है, m आपको दे रखेगा, क्यों भी दे रखेगा, E पूछेगा तो E=mg/Q। इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन कर लेना, चैप्टर 2 में है ये। एक फॉर्मूला और है आपका φE=E.A। यहाँ पे आपको वेक्टर के रूप में मिलेंगी वैल्यू की। ई वेक्टर आपका सपोज करो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन पर कूलाम है, और जो आपका ए वेक्टर है वो 4i कैप मीटर स्क्वायर है ना। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और आपसे पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स बताओ। विद्युत फ्लक्स होता है फाई, फॉर्मूला होता है ई वेक्टर है ना। वैसे कोस थीटा होता है, वो जब नहीं दे रखा होता तो हम उसे 0 करके 1 कर देते हैं ना। E.A हो जाएगा, इसे हटाओ, ई की वैल्यू लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4i कैप से। आई आपने ये पढ़ा होगा मतलब 11th में कि जब हम सेम वेक्टर वालों की इंटू करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उनकी इंटू का इक्वल 1 होता है। तो 2i कैप इंटू 4i कैप आपको हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा क्योंकि i कैप डॉट i कैप हो जाता है आपका 1, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो आपसे देखो ऐसे दे रखेगा कि एक घन, आपका एक घन है, उस पर इतना आवेश है, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर इतना आवेश है, तो आपको घन के केंद्र पर विद्युत फ्लक्स पूछेगा। अगर केंद्र पर विद्युत फ्लक्स पूछा जाए, घन के केंद्र पर विद्युत फ्लक्स y E पूछे तो Q/ε0, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहाँ पे एरिया भी गिवन होता है पर उसके में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, केंद्र पर ये आप सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक में, आप वहाँ से लगाओगे ना तो फॉर्मूला यहाँ से देख लेना। ओके, फिर आप प्रत्येक पृष्ठ की बात करें, क्योंकि घन में 6 साइड होती है, अगर प्रत्येक पृष्ठ पर पूछेगा तो हम इसी वैल्यू को 6 से डिवाइड कर देंगे यानी Q/6ε0 हो जाएगा, तब आपका फॉर्मूला। बस यही इससे 2-3 फॉर्मूले थे जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, विद्युत विभव वाले से। तो इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं भी बता देती हूँ आपको। एक तो वो है कि अक्षय स्थिति में आपका अक्षय स्थिति में विभव कितना होता है, 1/4πε0 P/r³, एक बार r²। ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, वैसे यही होगा। और जो निरक्षीय स्थिति वाला होता है विभव, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 है। ये एक नंबर के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक पूछेगा कि पृथ्वी पर v की वैल्यू कितनी होती है, पृथ्वी पर v कितना होता है, वो भी 0 होता है, क्योंकि पृथ्वी पे आवेश कितना होता है, अनंत होता है। तो V=W/Q आप जानते हैं, W ऐसी रहेगा, Q इन्फिनिटी, तो v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ आपको बात याद रखनी है। ये 3-4 क्वेश्चन हो गए चैप्टर 1 से 1 नंबर में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 1 नंबर वाले हो गए। अब आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं। एक तो डेल वी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, W/Q है ना, यानी विभवांतर विभव में अंतर होता है जो डेल वी, वो W/Q। W पूछेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, इतने समझदार आप हैं, मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, तो ये हो गया, वी भी हो गया। और एक फॉर्मूला हो रहा है आपका V/W/Q, कौन सा था वो, W=PE1 माइनस कोस थीटा करके एक फॉर्मूला ये है, आप इसे भी प्रिपेयर कर लेना। वैसे इससे डेरिवेशन आएगा, वो क्वेश्चन मुश्किल आएगा। ओके, अब चैप्टर 4 पे आते हैं। बस ये और बताऊंगी क्योंकि वीडियो शायद 13 मिनट की हो चुकी है,
बस बहुत है, यही बताऊंगी ना, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। और चैप्टर 4 में देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आपको जो आपकी कैपेसिटी वाला फॉर्मूला है, अगर आपको कोई गोला दे रखा है और उसकी त्रिज्या सपोज करो ए है और इस पर आपको पूछा है कि वो बताइए विद्युत धारिता बताइए, तो सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना है। जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁹ होती है, ठीक है। तो इससे पढ़ लेना एक तो, ठीक। एक आपने पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र वाला, ये भी पढ़ लेना। समांतर प्लेट संधारित्र है, पहले वाले पे जितना आवेश होता है दूसरे पे उतना अपोजिट होता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो यहाँ पे सी पूछता है आपसे। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सी होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। ये होता है समांतर प्लेट के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र के सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। सपोज करो आपको के भी दे रखा है इसमें, तो के दे रखा है तो के एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपको घुमा के देगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। और बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं देगा, वो थोड़ा सा घुमा देगा, बस ऐसे देगा सॉरी, क्वेश्चन ऐसे देगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड है। यदि हम के दो रख दें, दो कर दें, मतलब प्रावैद्युतांक की वैल्यू के इक्वल टू 2 हो, तो आप नई धारिता बताओ, यानी सी डैश बताओ। तो आप देखो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो पहले हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d होता है, ये आपको पता है। इसी की तो वैल्यू दे रखी है 16, तो 16 रखेंगे इसकी जगह माइक्रोफैरड। लेकिन आपसे पूछा है जब आप के रख दोगे तो नई वाली सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। देखो इस पूरे की जगह कितना दे रखा है 16, तो डायरेक्ट बस इसकी जगह 16 रखना है, और ये के ऐसी, बाकी और किसी चीज़ की लोड नहीं लेनी। 16 × 2 तो सी डैश इक्वल टू हो जाएगा पर 32 माइक्रोफैरड। बस ये थे इससे मेन फॉर्मूले। अभी ऊर्जा वाले भी कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो उससे मैं अगली वाली वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इनमें से कोई से में कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछ लेना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।